वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज देखते हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट सिखाया है। आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है कि हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हम प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4 से देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर घर होगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील क्यों लिखते हैं, अगर लेट आउट वाला घर रहेगा तो कैसे करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में थ्योरेटिकल पार्ट में लिया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 से। इस तरीके से वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे और उस इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो मेन टोटल प्रॉब्लम हमारा ऐसा होगा, लेकिन ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट थिंग है कि पहले फाइंड आउट करना होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन इतना ही नहीं आएगा पेपर में, इसके आगे का भी आपको करना है, आगे की भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन आज के लेक्चर में पहले हम सीखेंगे कि GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसके पहले फिर एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कुछ कंसेप्ट। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मतलब द रेंट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रीवियस ईयर इज ARR। ठीक है, मतलब रिसीव्ड और नॉट, तो एक्चुअल अपने रेंट कितना वसूल किया है, रिसीव्ड और रिसीवेबल पूरे 12 महीने का हमें यहाँ पे लेना है। देन म्यूनिसिपल वैल्यू, ये वैल्यू म्यूनिसिपालिटी डिसाइड करती है, जिसपे हम टैक्स भी यही वैल्यू पे देते हैं। थर्ड है फेयर रेंट, उसको ही नोशनल रेंट कहते हैं। ये रेंट मतलब फेच्ड बाय द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी। मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर पूना है, पुणे में PCMC एरिया है, तो 2 BHK का फ्लैट नियर अबाउट कितने में हमें रेंट में मिलना चाहिए। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नॉर्मल वो एरिया में अगर 2 BHK 20,000 है तो 20,000 एक हाथ दूसरा हजार नीचे ऊपर हो सकता है ड्यू टू एमिनिटीज। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट, इट इज अ मैक्सिमम रेंट विच अ पर्सन कैन लीगली चार्ज अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। अगर वो एरिया में 20,000 चालू है रेंट, तो मैक्स 22, 23 ले सकता है अगर वो एमिनिटीज फर्निश फ्लैट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो डायरेक्टली 20 का 30,000 या 35,000 वो नहीं चार्ज कर सकता है। तो हर तरफ एक कंट्रोलिंग होता है, ये कंट्रोल कौन करता है, रेंट कंट्रोल एक्ट। तो ये चार हमारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सी, इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है वर्किंग नोट, बिकॉज ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होने के लिए जो पहली स्टेप करनी पड़ती वो वाली है। तो अभी के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम सिर्फ GAV कैलकुलेट करेंगे। सो देखो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, कंप्यूट GAV। अब उन्होंने हाउस 1 या हाउस A, हाउस B एंड हाउस C की इंफॉर्मेशन दी है। अब धीरे धीरे हमें ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है। अब लिखना क्या है, तो हमेशा पहले म्यूनिसिपल वैल्यू आपको लिखनी होगी। ठीक है, फिर म्यूनिसिपल वैल्यू है हाउस A की 3 लाख, डन। फिर उसके बाद हमें लिखना होगा फेयर रेंट। फेयर रेंट की वैल्यू 6 लाख। पहले हम हाउस A का ही देखेंगे। ये लिखने के बाद आपको इन दोनों में से हाइयर अमाउंट कौन सी है वो लिखनी है। तो ऑब्वियसली 3 लाख एंड 6 लाख में से 6 लाख हाइयर है, उसे हम कहेंगे हाइयर ऑफ A एंड B। तो हमें मिलेगा 6 लाख। से ध्यान से देखना है, गॉट इट। तो अभी हमारे पास करंट फिगर है 6 लाख। उसके बाद उन्होंने दिया है स्टैंडर्ड रेंट, फिर हमें स्टैंडर्ड रेंट लिखना है जो कि हाउस A का है 1,80,000। अब स्टैंडर्ड रेंट लिखने के बाद ये और ये, इसमें से विच एवर इज लो, तो इसे हम कहेंगे RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेशनल रेट। ठीक है, कितना एक्सपेक्टेशन है, रीजनेबल, सो REL। तो हमें आंसर मिलेगा इन दोनों में से छोटा कौन है, 1,80,000। अंडरस्टूड। सो इस तरीके से हमारा धीरे धीरे कैलकुलेशन कंप्लीट हो रहा है। देखो पहले म्यूनिसिपल वैल्यू लिखनी है, फिर फेयर रेंट लिखना है, फिर इन दोनों में से जो हाइयर है वो हमें लिखना है।
वंस वी गेट हायर वैल्यू, देखो 6 lakhs, अब ऊपर का भूल जाओ, अब हमारे पास वैल्यू है 6 lakhs। अब 6 lakhs के बाद हमें स्टैंडर्ड रेट लिखना है। अब इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो पहले हाई फिर लेस, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, तो इन दोनों में से पहले हाई अमाउंट लिखनी है, फिर जो आंसर मिलेगा उससे स्टैंडर्ड रेट कंपैरिजन करना है, उनमें से हमें लो अमाउंट लिखनी है। देखो 1,80,000, चलो अब ऊपर का भूल जाओ, अब हमारे पास वैल्यू है 1,80,000। इसके बाद हमें लिखना है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब क्या, कितना रेंट आपने पर एनम रिसीव्ड किया, दैट इज ऑल्सो गिवन 9 लाख, सो 9 लाख। अब ये ऊपर का तो भूल जाना है, फिलहाल अब फिगर कौन सी है, 1,80,000 एंड 9 लाख। अब इन दोनों में से विच एवर इज हाई, तो ऑफ कोर्स 9 लाख हाई है, ठीक है। तो देखो, तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी 9 लाख, अंडरस्टूड। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी 9 लाख। लेकिन इतने जल्दी घाई नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने और एक इंफॉर्मेशन दी है, वैकेंसी पीरियड 3 मंथ। इसका मतलब क्या है, ये जो घर है वो 3 महीने तक वैकेंट था, वहां पे कोई टेनेंट नहीं आया था रहने के लिए, ठीक है। तो अब हमें ये आंसर मिला है, अगर ये वैकेंट वगैरह नहीं होता, कुछ नहीं दिया होता वैकेंसी पीरियड, तो 9 लाख ही हमारा क्या होता, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अंडरस्टूड। यही तक हमारा कैलकुलेशन स्टॉप होता। बट यहाँ पे उन्होंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जो कहती है कि ये जो फ्लैट है, हाउस ए है, वो 12 महीने में से 3 महीने वैकेंट था, वहां पे कोई भी नहीं रहता था, और अगर कोई नहीं रहता था तो वो 3 महीने का इनकम मिलेगा नहीं, और अगर वो 3 महीने का इनकम नहीं मिलेगा तो हम उस पर क्यों टैक्स भरे, अंडरस्टूड। तो अब हमें क्या करना है, वैकेंसी पीरियड माइनस करना है, सो माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी 3 महीने का। तो कैसे निकालोगे अभी, तो देखो हमारा एक्चुअल रेट कितना था, यहाँ पर ध्यान दो, एक्चुअल रेट 9 लाख। अगर एक्चुअल रेंट पूरे साल का 9 लाख है, तो एक महीने का कितना रहेगा, तो डिवाइडेड बाय 12 करो, 12 मंथ से, तो एक महीने का आएगा 75,000। तो ऐसे हमें 3 महीने 75,000 75,000 75,000 नहीं मिले, तो टोटल एक्चुअल लॉस हमारा कितना हुआ, 2,25,000, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे मैंने करके भी बताया कैलकुलेशन, 9 लाख है पर मंथ डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ 75,000, ऐसे 3 मंथ्स हमें नहीं मिले 75,000, सो इट्स बिकम 2,25,000। अब 9 लाख में से 2,25,000 माइनस करो, तो हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलती है 6,75,000। देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने यूज की, एंड इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने क्या किया, फाइनली ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट की। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है कि हाउस ए का, यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स दिए थे, 3 लाख 6 लाख 1,80,000 9 लाख, लेकिन देखो हमें कौन सी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिली, 6,75,000। तो अब ये लर्न कैसे करना है, तो एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखो अब ये म्यूनिसिपल कब लेनी है, फिर क्या कहते हैं इसको, फेयर रेंट कब लेनी है, स्टैंडर्ड रेंट कब लेना है, पहले कौन सा लेना है, कैसे याद रखोगे, तो देखो एम मदर, फादर, सिस्टर और आंटी, एक्चुअली आंटी की स्पेलिंग ए से होती है, तो इसलिए मैंने आंटी लिया है। तो ये पूरी फैमिली मेंबर्स है, ये याद रखने के लिए अगर आपके लिए इजी जाता है डायरेक्ट म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू, तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है कि पहले फेयर वैल्यू लिखते हैं, फिर एक्चुअल लिखते हैं, फिर म्यूनिसिपल लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखो करना है तो करो, वरना ये अगर ऐसे इजीली याद होता है आपको म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, फिर स्टैंडर्ड वैल्यू, फिर आर, लेकिन जिनको नहीं याद होता है तो मदर, फादर, सिस्टर, आंटी, ठीक है। सो इस तरीके से ये 4 आपको सीक्वेंस याद रहेगी, पहले मदर का नाम लिखो, फिर एफ मतलब फादर को लिखो, फिर एस मतलब सिस्टर को लिखो, एंड ए मतलब आंटी को लिखो, तो पूरी फैमिली हो गई, ठीक है। तो याद रहेगा हमेशा पहले म्यूनिसिपल वैल्यू लिखनी है, मतलब एम,
फिर एफ मतलब फादर फेयर रेंट लिखना है, इन दोनों में जो हायर है वो, ठीक है। फिर उसके बाद जो आंसर मिलेगा उसके साथ हमें स्टैंडर्ड रेंट कंपैरिजन करना है। एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ आपको रेडीमेड देंगे, तो ये स्टैंडर्ड रेंट हो गया। अब इन दोनों में से जो लोअर है तो हमें आंसर मिलता है 1,80,000। अब ये जो RER है, लोअर वाली अमाउंट है, वो कंपैरिजन करो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से, ये भी दिया होता है रेडीमेड। तो ये तो फिर से H इन दोनों में हायर, तो हायर लोअर हायर, याद रहेगा आपको, पहले हायर अमाउंट फिर लोअर अमाउंट फिर हायर अमाउंट, देन विल गेट द 9 लाख। ठीक है, अगर वैकेंसी वगैरह नहीं होता, वैकेंट पीरियड नहीं होता, तो यही हमारा बन जाता ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आगे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नहीं, 3 महीने ये फ्लैट वैकेंट था, वहां पे कोई भी टेनेंट वहां पे नहीं रहता था, तो वो तो इनकम हम कंसिडर करेंगे नहीं, तो वो जो इनकम है वो हम माइनस करेंगे 2,25,000 से। ये सब कुछ कैलकुलेशन दिया है मैंने। तो फाइनली वी गेट amount gross annual value 6,75,000. Understood? Now same we will do about house B. चलो अब आप बताओ हाउस बी का कैसे करोगे। अगेन विल टेक द इंफॉर्मेशन, नाउ फोकस ऑन हाउस बी। क्या दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख, फेयर वैल्यू 1,80,000। यूजुअली ये सीक्वेंस में ही देते हैं, कभी कभार जानबूझ के उल्टा पुल्टा देते हैं, वरना यूजुअली सीक्वेंस में देते हैं। और नई सीक्वेंस याद रही तो मैंने कहा है पहले मदर फिर फादर। अब इन दोनों में हायर कौन है, देखो यहाँ पे 5 lakhs आया है, सो हायर विल बी 5 lakh। ओके, देन वी हैव टू राइट स्टैंडर्ड रेट, मतलब सिस्टर स्टैंडर्ड रेट क्या है हमारा, वो भी दिया है उन्होंने, सो 2,25,000। अब इन दोनों में से लोअर कौन है, 2,25,000, तो ये लिख दो 2,25,000। अब उसके बाद हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव, सो एक्चुअल रेंट रिसीव 2,40,000। अब इन दोनों में से हायर कौन है, 2,40,000, तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये होता। लेकिन यहाँ पे भी हाउस बी में 1 महीना वैकेंट था, कोई नहीं रहता था, तो 1 महीने का भाड़ा हमें माइनस करना होगा। कैसे निकालेंगे 1 महीने का, तो एक्चुअल रेंट है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ 20,000, तो 1 महीने का वैकेंट तो 20,000, सो माइनस 20,000। गॉट इट? नाउ सेम अबाउट हाउस 3, ये भी कैलकुलेट करो, खुद करो वीडियो पॉज करके। अगेन यहाँ पे 1 महीने का, सो अगेन यहाँ पे भी 20,000 माइनस, ठीक है। सो फाइनली वी गेट हाउस ए, हाउस बी एंड हाउस सी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, तो ये पहले आपको वर्किंग नोट में करके बताना होगा। और अब जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे, डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, म्यूनिसिपल टैक्स, जो भी करेंगे हम इन फिगर पे करेंगे। हाउस ए 6,75,000, हाउस बी 2,20,000, हाउस सी 2,20,000। खुद एक बार करके देखना है, ठीक है। एंड फाइनली ये अमाउंट हम इसमें डालेंगे। देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने सिर्फ पहला स्टेप सिखाया भी, ये सिर्फ तो हाउस ए रहेगा तो हम 6 लाख जो है 75,000 समथिंग था ना। अगर हाउस बी है सेम टू सेम हम हाउस बी के लिए भी बनाएंगे, हाउस बी में भी हम उसकी अमाउंट डालेंगे। क्या थी हाउस बी में, 2,20,000, ठीक है। सो हाउस बी में हम 2,20,000 यहाँ पे लिखेंगे। सेम टू सेम हम फॉर्मेट हाउस 3 के लिए भी बनाएंगे। ऐसे 3 बार आपको ये फॉर्मेट बनाने होंगे और हर एक का सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा। हाउस सी का भी 2,20,000। तो अभी सिर्फ हमने यही स्टेप सीखी है, ये हम अगले लेक्चर में सीखने वाले। ये लेक्चर में हम सिर्फ फाइंड आउट करने वाले हैं GAV कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अंडरस्टूड? तो चलो अब हम नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं, जरूर आगे समझेगा। फिर से दिया है, देखो म्युनिसिपल यूजुअली उन लोग सीक्वेंस वाइज देते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, आंटी, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। बट यहाँ पे कुछ नया दिया है, अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये जो रेंट है ये नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा था, वो प्लेस ही वैकेंट थी 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, लेकिन ये पूरे 12 महीने के लिए रेंट पे गया था, टेनेंट पूरा 12 महीने था, लेकिन उसने 1 महीने का
या जो भी महीने का रहेगा उसने ये 20,000 दिए ही नहीं, नॉट रिसीव्ड। तो अगर ऐसी केस होगी तो क्या करना है, ठीक है। डोंट वरी, सीक्वेंस सेम रहेगी, थोड़ा सा एक्चुअल रेंट में अब चेंज होगा। तो चलो देखते हैं एक बार हम लोग फिर से ड्रॉ करो ऐसे, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, ठीक है। तो पहले सीक्वेंस क्या होगी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, उन दोनों में का हायर, फिर स्टैंडर्ड वैल्यू, उन दोनों में का लोअर, एंड फिर एक्चुअल रेट, उन दोनों में का हायर। चलो म्युनिसिपल वैल्यू क्या है ए हाउस की, 90,000, फेयर रेंट 3 लाख है, इन दोनों में से हायर कौन सा है, ऑफ कोर्स 3 लाख, सो राइट हियर 3 लाख। नाउ स्टैंडर्ड रेंट इज आल्सो गिवन 50,000, लिखो यहाँ पे 50,000। अब इन दोनों में से लोअर कौन है, 50,000, सो लिखो 50,000, ठीक है। अब ऊपर का भूल जाना है, अब हमें फोकस किस पे करना है, ये वाले 50,000 पे। चलो उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, लेकिन अभी मैंने बताया है कि 1,20,000 है, पूरे साल का 1,20,000 है, लेकिन उसमें से 20,000 मिले ही नहीं, तो एक्चुअल रेंट कितना होगा हमारा, 1 लाख। देखो यहाँ पे कट के बताया मैंने, 1,20,000 माइनस 20, सो 1 लाख। अब इन दोनों में से हायर कौन है, 1 लाख, सो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाँ, अगर उन्होंने फिर इसमें ऐसे भी दिया होता वैकेंसी, एक महीना वैकेंट भी है, तो फिर हमने यहाँ पे फिर से लिखा होता लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है, एंड फिर माइनस करके जो आता वो हमारा होता ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन ये प्रॉब्लम में उन्होंने ऐसे कुछ दिया ही नहीं है, सो नहीं दिया है तो जबरदस्ती हमें लिखना नहीं है बस। तो यही हमारा हो गया 1 लाख ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो जो भी हम टैक्सेशन की प्रोसीजर करेंगे वो किस पे करेंगे, 1 लाख पे करेंगे। गॉट इट। चलो नाउ विल सी हाउस नंबर 2। अब हाउस नंबर 2 पे क्या करना है, सेम इंफॉर्मेशन, देखो 30,000 3 लाख, इस दोनों में से हायर कौन है, 3 लाख, तो आ गया यहाँ पे 3 लाख। देन स्टैंडर्ड रेट 3 लाख एंड 2 लाख 40, इसमें से लोअर कौन सा है, 2 लाख 40, तो आया 2 लाख 40। फिर एक्चुअल रेंट 1 लाख 80, एक्चुअली यहाँ पे 1 लाख 80 लिखना चाहिए था, लेकिन इसमें से 15,000 तो मिले ही नहीं। तो आपको पता है एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, तो उस साल उनको कितने मिले, 1,65,000। अंडरस्टूड। सो अब इसमें से हायर कौन है, 2 लाख 40, तो एक बार हायर फिर लोअर फिर हायर, तो वी गेट 2 लाख 40 एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चेक करो वैकेंट कोई है क्या, एक महीना 2 महीना, नहीं, अगर होता तो हमने यहाँ से माइनस किया होता लॉस ड्यू टू वैकेंसी, और फिर माइनस करके जो अमाउंट होती वो हमारी होती जीएवी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ दिया नहीं, तो हमारी जीएवी यही है। नाउ सेम अबाउट हाउस 3। नाउ वीडियो पॉज करो, खुद पहले ट्राई करो एंड फिर देखो करेक्ट आंसर है क्या। तो हाउस ए, हाउस बी एंड हाउस 3 का जीएवी हमें मिल चुका है। अंडरस्टूड। तो हमें जीएवी में दो ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एक तो ये अनरियलाइज रेंट वाला, नहीं तो वैकेंसी वाला। कभी कभी दोनों भी एक साथ देंगे, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम वही है, जब दोनों भी दिया रहेगा तो क्या करना है। ओके, तो चलो जीएवी जो मिलेगा वो हम ये कभी भी, मैं यही बोल रही हूँ, हम अभी भी पहली ही स्टेप कर रहे, ये अभी तक हमने देखा ही नहीं है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम जीएवी देखने वाले हैं। चलो, तो ये जो जीएवी दिया है 1 लाख, तो हाउस ए का जीएवी हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। सेम ऐसा ही फॉर्मेट बना के हाउस 2 का जीएवी हम 2 लाख 40 लिखेंगे। सेम ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, जीएवी 3 लाख 15 लिखेंगे। ऐसे 3 पैटर्न्स बनाएंगे फॉर्मेट, और हर हाउस का सेपरेट सेपरेट बनाएंगे, और हर हाउस का जीएवी हम लिखेंगे। अंडरस्टूड। चलो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, when both vacancy and unrealized rent। देखो पहले वाले प्रॉब्लम में, सेकंड वाले मतलब जो था उसमें हमने सिर्फ वैकेंसी वाला देखा कि अगर फ्लैट वैकेंट रहेगा तो क्या। अभी के थर्ड वाले प्रॉब्लम में हमने देखा कि अगर अनरियलाइज हुआ, मिला ही नहीं रेंट, तो क्या होगा। ये वाले प्रॉब्लम में हम दोनों कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो ये प्रैक्टिस के लिए ज्यादा आसान है। चलो अब ओरली मुझे बताओ आप क्या रहेगा। पहले मदर लेंगे फिर फादर लेंगे, इन दोनों में से हायर कौन है, 1,58,000, ठीक है, तो ये आ गया आंसर। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, सिस्टर, स्टैंडर्ड रेंट,
तो स्टैंडर्ड रेंट क्या है 1,20,000, तो इन दोनों में कौन है लोअर 1,20,000। फिर हम क्या लेंगे एक्चुअल रेंट, लेकिन क्या लूं मैं ये एक्चुअल रेंट 1,80,000, यहाँ पे तो क्लियर कट बोला है अनरियलाइज रेंट, तो ये मिला ही नहीं। तो पहले 1,80,000 में से 25 माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उससे कंपैरिजन करो। प्लस यहाँ पे वैकेंट भी दिया है उन्होंने 3 मंथ्स का, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी कैसे करना है। सी ये तो अब आपको लर्न होना चाहिए, मदर फादर सिस्टर आंटी, ये ऐसी सीक्वेंस याद रखना है। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ARR, ठीक है, एक्चुअल रेंट प्रिस्यूड, RER, रीजनल एक्सपेक्टेशनल रेट, ठीक है। चलो करो अब हाउस 1 का, धीरे धीरे लिखो। 158, 1,40,000 इसमें से हायर 1,58,000। अब स्टैंडर्ड रेंट हमें दिया है 1,20,000, तो इन दोनों में से अब लिखना है लोअर, ठीक है, हायर लोअर अगेन हायर। चलो एक्चुअल रेंट हमारा कितना है 1,80,000, लेकिन 1,80,000 लिखना है क्या हमें, ऑफ कोर्स नॉट, हमें 25,000 माइनस करना है, तो हमारा मिला 1,55,000। तो अब इन दोनों में से हायर कौन है 1,55,000, तो यही हमारा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि नहीं, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं है, अभी भी कैलकुलेशन बाकी है। ये हाउस 1 जो है वो 3 मंथ तक वैकेंट था, ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, 3 मंथ्स का वैकेंसी माइनस करना है। गॉट इट। सो 3 मंथ्स का वैकेंसी 45,000। 45,000 कैसे आएगा, तो करो, आपको 45,000 कैसे आएगा, तो देखो ये एक्चुअल रेंट कौन सा है हमारा 1,80,000, सो 1,80,000 अपॉन 12, तो एक महीने का आता है 15,000, और ऐसे 3 मंथ्स, तो हो गए 45। अच्छा ये बताना भूल गई, ये क्या है 30,000 50, ये तो हमने कुछ किया नहीं है, तो ये कौन सा ईयर है, देखो 2021, हमें तो ये साल का प्रीवियस ईयर का देखना है, ये साल का नहीं, तो जानबूझ के उन्होंने दिया है, ठीक है, तो इग्नोर इट। ये बताना भूल गई थी मैं, ठीक है, अभी याद आ गया। ओके, सो डन। तो 45, तो अब इनकी GAV क्या होगी, माइनस करके जो आएगा ये वाली GAV होगी। देखो अब आप खुद ट्राई करो एक बार, ठीक है। सो इसमें से ये अगर माइनस करेंगे तो विल गेट 1,10,000। अगर सोचो, अगर ग्रॉस वैल्यू होती ही नहीं, अगर इन्होंने वैकेंट दिया नहीं होता, लॉस तो हमारी यही GAV होती, यही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती, बट उन्होंने आगे दिया है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, सो ये हमें माइनस करनी है, और फिर जो मिलेगी वो अब हमारी बनेगी GAV, ठीक है। तो हाउस 1 2 एंड 3, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो देखो हो गया डन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो बार बार देखो, बहुत इजी है, आपको सिर्फ लर्न क्या याद करना है, लर्न म्यूनिसिपल, मदर फादर, फेयर वैल्यू, इन दोनों में की हाई, फिर उसके बाद हमें सिस्टर लेना है मतलब स्टैंडर्ड, फिर ये जो आंसर इन दोनों में से जो आंसर आएगा उसमें से लो, एंड फिर हमको एक्चुअल रेंट लेना है, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हाई। अगर लॉस ऑन वैकेंसी होगी तो लॉस करो, एंड फाइनली वी गेट GAV। प्रैक्टिस करो, जरूर आपको समझ में आएगा। दूसरा प्रॉब्लम जल्दी लेकर आओगी, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।